रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार की सांस्कृतिक और पारंपरिक कलाओं ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि बिहार के 3 महत्वपूर्ण पारंपरिक कलाओं को अब जीआई टैग मिल गया है, जिसमें नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थरकटी क्राफ्ट और भोजपुर की पीडिया पेंटिंग शामिल है। इस फैसले के बाद पूरे बिहार के स्थानीय लोगों के बीच खुशी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। ये जीआई टैग मिल जाने से बिहार के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी उत्साहित है। और ये जीआई टैग मिल जाने के बाद अब उन्हें एक रोजगार के जो नए अवसर जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान के आधार पर दिया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वह चीज उस इलाके की मूल और पारंपरिक पहचान मानी जाएगी। कोई भी अन्य जगह इसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगती है और असली कारीगरों को उनका हक मिलता है। सबसे पहले बात करें नालंदा की 52 बूटी साड़ी की, तो यह बिहार की बेहद प्रसिद्ध और पुरानी बुनाई कला है। इस साड़ी की खासियत यह है कि इसमें 52 तरह की अलग अलग बूटियां बनाई जाती है। इसी वजह से इसे 52 बूटी कहा जाता है। यह साड़ी पूरी तरह हाथ से बुनी जाती है और इसमें महीन कारीगरी देखने को मिलती है। इस कला से जुड़े बुनकर पीढ़ियों से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जीआई टैग मिलने के बाद अब इस साड़ी की मांग देश और विदेश दोनों में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बुनकरों की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कला है गया जिले की पत्थरकटी स्टोन क्राफ्ट। गया के पत्थरकटी इलाके के कारीगर पत्थरों से बेहद सुंदर मूर्तियां और धार्मिक आकृतियां बनाते हैं। खासकर भगवान बुद्ध, देवी देवताओं और धार्मिक स्थलों से जुड़ी मूर्तियां यहाँ बनाई जाती है। यह कला बहुत पुरानी है और कई पीढ़ियों से कारीगर इसे संभालते आ रहे हैं। अब जीआई टैग मिलने के बाद इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, जिससे यहाँ के कारीगरों को बड़े बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तीसरी कला है भोजपुर की पीडिया पेंटिंग, जो एक पारंपरिक लोक चित्रकला है। यह कला खासकर महिलाओं द्वारा त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। इसमें रंगीन और आकर्षक डिजाइन होते हैं जो गांव को संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। यह पेंटिंग बिहार की लोक कला और ग्रामीण जीवन की झलक पेश करती है। जीआई टैग मिलने से इस कला को भी नई पहचान मिलेगी और इसे संरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार और कला विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बिहार की पारंपरिक धरोहरों को मजबूती मिलेगी। इससे न केवल कारीगरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान भी और मजबूत होगी। जीआई टैग मिलने के बाद अब इन तीनों उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ने की संभावना है और नकली उत्पादों पर भी रोक लगेगी। कुल मिलाकर यह फैसला बिहार की कला, संस्कृति और परंपरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे हजारों कारीगरों और बुनकरों को सीधा फायदा मिलेगा। तो बिहार के इन 3 पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग मिलना एक बहुत बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे अब बिहार की पारंपरिक कलाओं का जो पहचान है वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।